हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ जीके के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। आज हम आपके साथ 18 फरवरी 2019 की शिफ्ट 1 तथा शिफ्ट 2 के 2 क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए पहले शिफ्ट 1 देख लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, फिर हमारे साथ जुड़ जाओ। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो बताइए कौन सा? कटौती प्रस्ताव, प्रतिबंध प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग प्रस्ताव। तो बताइए कौन सा प्रस्ताव सही होगा राष्ट्रपति के पद से हटाने के लिए? हमारा सही जवाब है महाभियोग प्रस्ताव। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा महाभियोग प्रस्ताव जारी किया जाता है। इसमें संसद के लोगों के दो तिहाई लोगों के हस्ताक्षर जरूरी होंगे, तब जाके महाभियोग चलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी, के, ए, सी। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होता है प्लेटलेट्स, और ए की कमी से होता है रतौंधी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रेडिट से संबंधित नहीं है? हमारे ऑप्शन है वित्त मंत्री की मुहर, आवश्यक दस्तावेज, संपार्श्विक ब्याज दर। बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही होगा? 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो हमारा सही जवाब है, वेरी गुड, कमेंट करके बताओ हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। तो हमारा सही जवाब है वित्त मंत्री की मुहर। पीएच स्केल का उदासीन मान कितना होता है? कल भी आया था पीएच से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो बताइए पीएच स्केल का उदासीन मान 7 से कम, 7 से अधिक, 14 से बराबर, 7 के बराबर। तो मैंने आपको 2 तो बताई थी कि कितनी प्रवृत्ति होती है, एक तो अम्लीय और एक क्षारीय। 2 बताई थी ना, अम्लीय और क्षारीय। तो 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, और 7 के बराबर होगी वो क्या होगी? उदासीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य का हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्योहार? मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड। बताइए किस में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बताइए। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी 10:30 बजे हिंदी क्लास आएगी, उसमें भी आपको आना है। अगला सवाल है, उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला निम्न में से कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पीट, बिटुमिनस। तो कौन सा है उच्चतम? वेरी गुड, बताइए। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है एंथ्रेसाइट। दोस्तों, लोह 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सबसे पहले होता है एंथ्रेसाइट, फिर आएगा बिटुमिनस, तीसरे नंबर पर होता है लिग्नाइट, और सबसे कम क्वालिटी का होता है पीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ऐतिहासिक घटनाओं को सही काल क्रमानुसार लगाएं। यानी कि पहले घटना कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी, ये बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, रोलेट सत्याग्रह, साइमन कमीशन का भारत में आगमन। तो बताइए सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताओ बताओ।
तो पहले हुआ था, तो ऑप्शन चारों में से मैं बता रही हूँ, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। तो पहले क्या हुआ था, पहले हुआ थी नील की खेती के लिए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। फिर हुआ था रोलेट सत्याग्रह 1919 में। फिर क्या हुआ था, तीसरा क्या हुआ था, असहयोग खिलाफत आंदोलन 1920 में। और फिर हुआ था साइमन कमीशन का भारत में आगमन, ये कब हुआ था? 1927 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, रोलर सत्याग्रह 1919 में, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920 में, साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1927 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस पर उत्पाद शुल्क लगाया जा सकता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। किसी कंपनी का राजस्व, वस्तु एवं सेवाओं का आयात, वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात, निर्मित उत्पाद। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बताइए। उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात पर लगाया जाता है। केलों का भूरा रंग हो जाता है क्योंकि, क्यों होता है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपके पास ऑप्शन है, बिसफोस्फोनेट्स केले के एंजाइमों के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसमें एक एंजाइम शर्करा को स्टार्च में बदल देता है। इसमें एक एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए कौन सा सही है? बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कहाँ और किस देश के साथ खेलते हुए अपना 100वां शतक बनाया था? सचिन तेंदुलकर ने पर्थ स्टेडियम वेस्ट इंडीज, ईडन पार्क न्यूजीलैंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया, शेरे बंगला स्टेडियम बांग्लादेश। तो बताइए किसमें, कौन से स्टेडियम में बनाया था और किस देश का था वो? तो आपके पास आंसर कमेंट है, आंसर दीजिए, बताइए। तो हमारा सही जवाब है शेरे बांग्ला स्टेडियम बांग्लादेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जीटी, एचटेट, सीटेट, एनीवन कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू एंड क्यूज मिल जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसकी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? शेरशाह सूरी ने अपने समय पे एक चांदी का सिक्का जारी किया था, उस सिक्के को क्या कहते हैं? टका, दिनार, मोहर, रुपया। तो क्या कहा जाता था उस समय? हमारा सही जवाब क्या होगा? रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलाला यूसुफजई की जीवनी पर बनी फिल्म का नाम क्या है? मलाला यूसुफजई की जीवनी पर एक फिल्म बनी थी, उसका नाम क्या है? फ्रीडा, गुल मकई, द सोशल नेटवर्क, द एविएटर। तो क्या नाम है, बताइए। हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए। फ्रीडा, गुल मकई, द सोशल नेटवर्क, द एविएटर। बताइए कौन सा सवाल, कौन सा जवाब सही है? तो हमारा सही जवाब क्या है? गुल मकई। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती है? किस राज्य में बांस की टपक सिंचाई? मेघालय, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बताइए। तो मेघालय में की जाती है। मेघालय में बांस की टपक सिंचाई की व्यवस्था की जाती है क्योंकि वहां पर सारे हर समय वर्षा होती रहती है। तो उस कारण क्या होती है, तो बारिश की वजह से वो बांस के एक, क्या बताऊं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होता है तो वहां पर खेती करने के लिए झरनों के पानी को बांस के द्वारा उसमें
टपक सिंचाई के लिए किया जाता है और यह एक गुरुत्वाकर्षण पर आधारित होती है, टपकन सिंचाई प्रणाली। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो आपके पास 4 दिए गए हैं। अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 19-22, अनुच्छेद 14 से 18। तो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब होगा अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें बच्चों के खिलाफ जो होते हैं ना अपराध, उनके है। तो 23 में तो मानव तस्करी वगैरह जो होती है उस पर प्रतिबिंब लगाया है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों के साथ हम काम नहीं करवा सकते। आगे बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि किसके साथ बीच हुई थी? अफगान और पुर्तगाली, मुगल और मराठा, पूर्वी गंग और चोल, बंगाल और राजपूतों का नवाब। बताइए तो किस किस के बीच में हुई थी पुरंदर की संधि? हमारा सही जवाब है मुगल और मराठा के बीच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? पीएनबी, एसबीआई, आरबीआई, आईसीआईसीआई। बताइए, सभी को पता ही है ये तो। वेरी गुड। बताइए नोट कौन जारी करता है? तो हमारा सही जवाब क्या है? आरबीआई। आगे बढ़ते हैं। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान। बताइए कमेंट करके। वेरी गुड। तो हमारा सही जवाब है असम में, और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? मराठी, ओडिया, पाली, हिंदी। तो किस भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? हमारा सही जवाब है ओडिया भाषा को। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था उष्णकटिबंधीय वनों के चिरस्थायी प्रबंधन एवं संरक्षण को प्रोत्साहित करती है? बताइए कौन सी संस्था करती है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन पीस, यूनाइटेड नेशन फॉर द ऑन फॉरेस्ट। बताइए कौन सी करती है संस्था? वेरी गुड। बताइए कमेंट आ रहे बच्चों के। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, शशि थरूर। बताइए आपका सही जवाब क्या होगा? मनमोहन सिंह। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को भारतीय फिल्म उद्योग के जनक के रूप में जाना जाता है? देवानंद, राजेश खन्ना, दादा साहेब फाल्के, अमिताभ बच्चन। बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? किसको जाना जाता है? बताइए कमेंट कीजिए। हमारा सही जवाब है दादा साहेब फाल्के को। अगर ये नहीं होते तो आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड नहीं होती। इन्होंने ही बॉलीवुड को जन्म दिया है, यानी कि बॉलीवुड के जन्मदाता कौन है? दादा साहब फाल्के। इन्होंने 1913 में पहली फिल्म बनाई थी, मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, और इनकी लास्ट फिल्म है 1932 में सेतु बंधन। और 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मेटूर बांध किस नदी पर निर्मित और किस राज्य में स्थित है? मेटूर बांध। बताइए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, तुंगभद्रा नदी कर्नाटका, काली नदी कर्नाटक, कावेरी नदी तमिलनाडु। तो बताइए तो आपका सही जवाब क्या होगा? मेटूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। और कब बनाया गया? 1934 में बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। 1985 में दिए गए भारतीय संविधान के
52वें संशोधन में क्या सुधार किया गया? यानी कि सुधार किया गया था, क्या किया गया? आपके पास ऑप्शन है, कर में वृद्धि के संबंध में संघ एवं राज्य सूची में संशोधन, भारतीय गणराज्य में सिक्किम को एक राज्य के रूप में शामिल किया गया, दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो सही जवाब क्या होगा चारों में से? बताइए कमेंट करके। तो हमारा सही जवाब है दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है? फेडरेशन कप, डूरंट कप, रणजी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। भारतीय फुटबॉल से संबंधित नहीं है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? रणजी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है, क्रिकेट से संबंधित है और सारी फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कनी शॉल हस्तशिल्प भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? यानी कनील शॉल किस राज्य से में बनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? कनी शॉल जम्मू और कश्मीर का था। आईने ए मकबरी जो एक किताब है उसमें लिखा गया है कि जो अकबर था ना वो कनी शॉल का शौकीन था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन दबा दो। अब हम सेकंड शिफ्ट का पेपर स्टार्ट करते हैं। जीएस चल रही है अभी। हिमालय किन पर्वतों का एक उदाहरण है? ब्रंतोस्त, पठार, ज्वालामुखी, वलित। तो बताइए हिमालय किन पर्वतों का एक उदाहरण है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। वलित पर्वतों के उदाहरण है वलित पर्वत या घुमावदार या मोड़दार पर्वत, इनको ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग मीहा मल्हार किसके द्वारा बनाई गई थी? तानसेन, मीराबाई, अमीर खुसरो, रजिया, पंडित जसराज। बताइए किसके द्वारा? राग मीहा मल्हार। तुम्हारा सही जवाब क्या है? तानसेन। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक था। पोकली चावल की एक अनोखी किस्म है जो खारे जल को सहने की क्षमता से युक्त है। किस राज्य की स्थानीय फसल है? बताइए। गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तो किसकी है ये? बताओ हमारा सही जवाब क्या होगा? बताओ। केरल की है और 2018 में इस चावल को जीआई टैग भी मिला था। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा चित्रकला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी विषय वस्तु प्रकृति के अनुकूल है, यह गहरे लाल और काले रंग के साथ पक्के रंगों का उपयोग करता है, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित था, समुद्रगुप्त के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। तो हमारा सही जवाब क्या है? बताओ। वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या है? कांगड़ा चित्रकला का समुद्रगुप्त के शासनकाल में इसका विकास हुआ था। यह कथन एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। जब सरकार का कुल राजस्व उधार को छोड़कर नियोजित व्यय से कम है तो उसे कहा जाता है इसे राजस्व घाटा, बजट की कमी, राजकोषीय घाटा, घाटे की वित्त व्यवस्था। तो क्या कहा जाता है? वेरी गुड, कमेंट कीजिए। हमारा सही जवाब है राजकोषीय घाटा। क्या कहा जाता है? राजकोषीय घाटा। किसको कहा जाता है? जब सरकार का कुल राजस्व यानी जब सरकार का कुल सरकार का कुल बजट तथा कुल खर्चे के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। यानी कि जितने पैसे होंगे सरकार के पास वो और जितने खर्च कर दिए वो, उनके बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? राजकोषीय घाटा। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हिंदी क्लास में आप सभी को पहुंचना है। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा? श्री राजगोपालचारी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने कहा था ये शब्द?
बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या है? महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। क्षत्रिया एक नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बताओ। तो हमारा सही जवाब है, कहाँ पर हुई थी बताओ बताओ, कमेंट कीजिए। असम से हुई थी। डुरंड कप किस खेल से संबंधित अभी आया था? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। तो हमारा सही जवाब, इसमें तो देर नहीं लगनी चाहिए। डुरंड कप किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है फुटबॉल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ओजोन रिक्तीकरण किसके निकट होता है? यानी कि ओजोन की परत में सबसे ज्यादा जो होता है ना होल या छेद, किस में ज्यादा होता है? उष्ण कटिबंधों, भूमध्य रेखा, ध्रुवों, महासागरों। तो कहाँ पर सबसे निकट है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होता है। भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? जीडीपी की गणना वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो कौन जिम्मेदार है बताइए। तो हमारा सही जवाब है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आगे बढ़ते हैं। जब आप एक चाइना डिश को 1 ग्राम तांबे के पाउडर से गर्म करते हैं तो निम्न के कारण पाउडर की सतह पर एक काला पदार्थ बनता है। परमाणुकरण, कार्बोनाइजेशन, ऑक्सीकरण, विल विलवयीकरण। बताइए। विलवणीकरण बताइए क्या होता है? बताइए क्या होता है, कमेंट कीजिए। तो हमारा सही जवाब है ऑक्सीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं। बेडाक्यूलाइन दवा को निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? बताइए। बेडाक्यूलाइन किस बीमारी के इलाज के लिए विकसित किया गया था? तीव्र माइलॉइड ल्यूकेमिया, हैजा, MDR-TB, ऑक्सियो ऑर्थराइड्स। तो किसकी बीमारी के लिए किया गया था बताइए। हमारा सही जवाब है MDR-TB की बीमारी के लिए इस दवा की खोज की गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग प्रोटिस्टा जीवों द्वारा गति के लिए किया जाता है, यानी लोकोमोशन के लिए किया जाता है? मैक्सिला, फ्लेजिला, इफिमेरा, काइमेरा। तो किसके लिए किया जाता है बताओ। हमारा सही जवाब क्या होगा? फ्लैजिला के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंडाल एक भक्ति संत निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से संबंधित है? वैष्णववाद, शैवमत, शक्तिवाद, बौद्ध धर्म। तो कौन से धर्म से संबंधित है? हमारा सही जवाब होगा वैष्णववाद से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? 1896, 1935, 1943, 1921। तो बताइए। तो हमारा सही जवाब है 1896। 6 अप्रैल 1896 में ग्रीस के एथेंस में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया, जिसमें 14 देशों ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो कौन सी नदी गिरती है? हमारा सही जवाब क्या है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। शांति काल में भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र। तो शांति काल में बताना है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, अशोक चक्र। आगे बढ़ते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही जवाब क्या होगा बताइए कमेंट करके। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हमारा सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। आप
भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित की गई? 1948, 1950, 1949, 1951। योजना आयोग की स्थापना बताइए। तो हमारा सही जवाब है 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? शक्तियों का पृथक्करण, एकात्मक प्रणाली, मौलिक अधिकार, संघवाद। विशेषता नहीं है बतानी है। तो हमारा सही जवाब होगा एकात्मक प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सिक्किम, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो बताइए 2011 की अकॉर्डिंग बताना है किस में सबसे कम है? तो हमारा सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। आगे बढ़ते हैं। एक ऋण गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए बन जाता है जब ब्याज या मूलधन खालिस्तान की अवधि के लिए अतिदेय हो जाता है। तो कितने दिन के लिए? 5 वर्ष, 90 दिन, 180 दिन, 365 दिन। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। 90 दिन। आगे बढ़ते हैं। एक यूकेरियोटिक कोशिका में एक नाभिक सहित झिल्लीबंद अंग होते हैं। कोशिकीय प्रक्रियाओं को खालिस्तान में किए जाने की अनुमति देते हैं। तो क्या होता है? द्विभाजन, अलगाव, समावेशी अंशजन। बताइए। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, अलगाव। आगे बढ़ते हैं। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किस राजवंश के तहत विकसित किया गया था? कुषाण, मौर्य, नंद, चोल। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। तो हमारा सही जवाब होगा कुषाण राजवंश के तहत विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक किस वर्ष हुई थी? प्रथम बैठक बताना है। 1945, 1946, 1947, 1948। तो हमारा सही जवाब होगा 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और भारत का संविधान कहाँ पर हुई थी ये पूछे तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में संसद भवन में हुई थी। और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तो अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। तो दोस्तों ये हमारे आज की क्लास थी। तो जरूर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।